हम सब कहाँ से आए? ये एक ऐसा सवाल है जो न जाने कब से इंसान को परेशान करता आया है। आज हम इसी महान रहस्य की कुछ परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। ये सवाल सिर्फ बड़े बड़े दार्शनिकों या वैज्ञानिकों का ही नहीं है, बल्कि हम में से हर एक के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। तो चलिए सृष्टि की शुरुआत के इस गहरे रहस्य में उतरते हैं, जिसने हजारों सालों से बड़े बड़े विचारकों को भी हैरान किया है। अब देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझना इतना मुश्किल क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसका कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। कोई नहीं था जो हमें बता सके कि उस पहले पल में असल में हुआ क्या था। इसीलिए हम जो भी जानते हैं वो सब सिद्धांतों और अनुमानों पर ही आधारित हैं। तो अपनी इस यात्रा के पहले पड़ाव में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये रहस्य इतना गहरा और जटिल है क्यों। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि जिस मन से हम इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो मन खुद तो इसी सृष्टि का एक हिस्सा है। तो क्या कोई अपनी ही आंख से अपनी आंख देख सकता है? शायद नहीं। और शायद यही इस खोज की सबसे बड़ी चुनौती है। अब चलिए देखते हैं कि भारत के प्राचीन दर्शन ने इस अवर्णीय रहस्य को, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, उससे समझाने की कैसी कोशिश की। वेदों में सृष्टि से पहले की एक ऐसी हालत के बारे में बताया गया है जिसे हमारी सोच भी नहीं पकड़ सकती। नासादसीत सूक्त में बहुत खूबसूरती से कहा गया है कि उस वक्त न सत था, यानी कुछ भी मौजूद नहीं था, और न ही असत था, यानी ऐसा भी नहीं था कि कुछ नहीं था। ये हमारी कल्पना से भी परे की कोई स्थिति थी। भारतीय दर्शन में एक और बड़ी कमाल की कल्पना है ब्रह्मांड की, जिसे हम कॉस्मिक एग भी कह सकते हैं। ये एक कहानी के जरिए हमें बताता है कि कैसे हर चीज एक ही सोर्स से पैदा हुई। और ये कहानी कुछ इस तरह से सामने आती है। देखिए, सबसे पहले एक बहुत बड़ा अंडा प्रकट होता है, फिर 1 साल बाद वो 2 हिस्सों में टूट जाता है। इसका जो सुनहरा हिस्सा था वो आकाश बन गया, और दूसरा हिस्सा पृथ्वी, और बाकी हिस्सों से पहाड़, बादल और समंदर बने। मतलब एक ही स्रोत से कितनी सारी चीजें बन गई। जाहिर है ये सवाल सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रहा, दुनिया भर की संस्कृतियों ने इस पर सोचा है। तो चलिए कुछ दूसरे नजरियों पर भी एक छोटी सी नजर डालते हैं। यहाँ 2 मुख्य नजरियों में एक बहुत बड़ा फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है भारतीय दर्शन, जहाँ सृष्टि को एक साइकिल की तरह देखा जाता है। ब्रह्मांड बनता है, फिर खत्म होता है और फिर से बनता है, ये चलता रहता है। दूसरी तरफ है इब्राहिमी परंपराएं, जैसे ईसाई और इस्लाम धर्म, जहां सृष्टि को एक सीधी रेखा की तरह देखा जाता है, जिसे एक ईश्वर ने एक तय समय में बनाया। ये जो चक्र वाला विचार है, ये भारतीय सोच के केंद्र में है। तो चलिए इसी उत्पत्ति और प्रलय के, यानी बनने और बिगड़ने के इस दिलचस्प साइकिल को थोड़ा और समझते हैं। वेदांत दर्शन के मुताबिक सृष्टि एक खास क्रम में होती है, एक सीक्वेंस में। सबसे पहले सबसे सूक्ष्म तत्व आकाश बनता है, फिर उससे वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और आखिर में जल से सबसे ठोस तत्व यानी पृथ्वी बनती है। और जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि प्रलय के समय यही पूरी प्रक्रिया ठीक उल्टी हो जाती है। पृथ्वी वापस जल में मिल जाती है, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, और वायु वापस आकाश में समा जाती है। ये एक महान वापसी है जहां सब कुछ अपने असली स्रोत में लौट जाता है। तो इन सभी सिद्धांतों और कहानियों के बाद हम घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। शुरुआत का वो गहरा अनसुलझा रहस्य। कमाल की बात है कि हजारों साल पहले के ऋषि भी कोई पक्का जवाब नहीं देते, बल्कि वो तो एक ऐसी बात कहकर खत्म करते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। वो कहते हैं कि शायद जो इसका परम रचयिता है वो खुद भी नहीं जानता कि ये सब कैसे हुआ। ये इस बात को स्वीकार करना है कि हमारा ज्ञान सीमित है। तो शायद इस पूरी यात्रा का असली मकसद मंजिल तक पहुंचना है ही नहीं, बल्कि खुद ये यात्रा है। शायद जवाब खोजने से ज्यादा जरूरी है सही सवाल पूछते रहना। इसी एक सवाल के साथ आज की ये पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं।